और उसके 19 भजन को पढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, भजन 55 और उसका 19। परमेश्वर जो आदि से विराजमान है, हाँ, परमेश्वर जो आदि से विराजमान है वह सुनकर उनको उत्तर देगा। वह सुनकर उनको उत्तर देगा। ये वे हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं। ये वे लोग हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं। बस इस पर मैंने एक संदेश आपको दिया था अभी हाल ही में। ये वे लोग हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं है। उसी का ये दूसरा भाग मैं आपको बता रहा हूं। राजा दाऊद का कहना है कि ये वो लोग हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं, ऐसा परमेश्वर कहेगा। परमेश्वर हम हर एक विश्वासी के जीवन में एक परिवर्तन देखना चाहता है, एक बदलाव को देखना चाहता है। और यदि परिवर्तन नहीं है तो चाहे हम में से किसी का भी जीवन क्यों ना हो, वो ठोकर का कारण बन जाएगा। परिवार के मध्य में, पड़ोसियों के मध्य में, समाज के मध्य में परिवर्तन। ये वो लोग हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं। परिवर्तन चाहता है परमेश्वर। बाइबल को पढ़ने से कौन सा परिवर्तन आ गया? संगति करने से कितना परिवर्तन आ गया? प्रार्थना करने से, उपवास करने से कितना परिवर्तन आ गया? हमको दूसरे के जीवन से मतलब नहीं है। हम अपने आप को देखेंगे कि हम कितना बदल गए, कितना परिवर्तन आ गया। दाऊद जो ये बोल रहा है इनमें कोई परिवर्तन नहीं है, ये उसके सलाहकार हैं जो दाऊद के खिलाफ हो गए। परमेश्वर उस सलाहकार के जीवन में परिवर्तन चाहता है। परमेश्वर इस्राएल में परिवर्तन चाहता है और वर्तमान की कलीसिया में परमेश्वर परिवर्तन चाहता है। देखिए, दो संगति मनुष्य को इस पृथ्वी पर मिलती है। पहली संगति बुरी संगति, दूसरी एक अच्छी संगति। जब आप कुरिन्थियों की पहली पत्री 15 के 33 को पढ़ेंगे, कई बार आपने पढ़ा होगा, धोखा मत खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। धोखा मत खाना, कुरिन्थियों की पहली पत्री 15 के 33 में लिखा है, धोखा मत खाना। बुरी संगति अच्छे चरित्र को, उस स्वभाव को बर्बाद करके रख देती है। बहुत ज्यादा इसका प्रभाव जीवन में पड़ता है। पर अच्छी संगति के बारे में नीति वचन 13 के 20 में लिखा है, नीति वचन 13 का 20, बुद्धिमानों के साथ संगति कर तो तू भी बुद्धिमान हो जाएगा। बुद्धिमानों के साथ संगति कर तो तू भी बुद्धिमान हो जाएगा। दोनों संगति में बहुत ताकत है। किसी इंसान को बदल देने की ताकत इस संगति में है। पर देखने के लिए यह मिलता है कि मनुष्य बुरी संगति से ज्यादा प्रभावित होता है और बुरी संगति अच्छी लगती है और बुरी बातों को मनुष्य जल्दी से ग्रहण कर लेता है। अच्छी संगति में भी अच्छी बातें होती है, अच्छी शिक्षाएं दी जाती है, पर देखने के लिए यह मिलता है कि अच्छी बातों को मनुष्य जल्दी से ग्रहण नहीं करता। वो बुद्धिमानों के साथ संगति करके बुद्धिमान नहीं पर मूर्ख बना रहता है। पर जहां धोखा है, फरेब है, अच्छे चरित्र को बिगाड़ने वाली बात है, उसमें मनुष्य चाहता है कि उसका चरित्र बिगड़ जाए,
बर्बाद हो जाए, उसका जीवन कलंकित हो जाए, ये वो चाहता है। वो अपने पैर में कुल्हाड़ी मारना चाहता है। वो बुद्धिमानों के साथ संगति करके बुद्धिमान बनना क्यों नहीं चाहता है? वो अच्छे लोगों के साथ संगति करके अच्छा बनना क्यों नहीं चाहता? ये बातें धीरे 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 काम करती है, या तो काम ही नहीं करती। बुद्धिमानों के साथ, अच्छे लोगों के साथ उठने बैठने से हमारा शरीर उतना अच्छा नहीं हो पाता जितना कि बुरे लोगों के साथ उठने बैठने से हमारा चरित्र बर्बाद हो जाता है। जब हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं तो ऐसा लगता है कि बुरी संगति का प्रभाव बहुत गहरा पड़ जाता है और अच्छी संगति का प्रभाव जीवन को अच्छा नहीं बना पाता है। तो इसका मतलब हम बुद्धिमानों के साथ उठे बैठे नहीं, और हम अच्छे से जानते हैं कि कलीसिया यीशु मसीह के साथ उठती और बैठती है। हालेलुया। तुम मेरे निकट आओ, मैं तुम्हारे निकट आऊंगा। और यीशु मसीह के साथ संगति करके हम कितना अच्छा बन गए। वो बुद्धिमान है, उसके साथ संगति करके हम कितना अच्छा बन गए। उन बातों को ध्यान देना। बुरों के साथ संगति करके बुरी बातों को इंसान जल्दी ग्रहण कर लेता है, पर अच्छों के साथ संगति करके अच्छी बात वो ग्रहण करना नहीं चाहता, उसको ठोकर लगती है, वो सुनना पसंद नहीं करना चाहता है। संदेश को सुन करके ऐसा लगेगा हमारे लिए बोल रहे हैं। ये संदेश तो पहले से मैं तैयार कर लिया रहता हूँ, सोमवार से लगा रहता हूँ। क्या बोलना है परमेश्वर बताइए, क्या बोलना है बताइए। किसी की स्थिति को देखकर मैं यहां पर प्रचार कभी नहीं करता। आपकी जिंदगी है, आप कैसे चला रहे हैं उसको आप जानिए। मैं अपनी जिंदगी को देखूंगा, मुझको अपनी जिंदगी से मतलब है। और हाँ, मैं नहीं चाहता कि कोई भी विश्वासी भाई और बहन ठोकर खाए बुरी संगति में और कलंकित हो जाए और लोग उस पर उंगली उठाएं और वो ठोकर का कारण बन जाए। देखिए, जब आप राजा की दूसरी पुस्तक को पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी बताऊंगा, जब आप राजा की दूसरी पुस्तक को पढ़ेंगे 5 अध्याय को, राजा की दूसरी पुस्तक उसका 5 अध्याय, और यहाँ पर नामान सेनापति के बारे में लिखा है, जो आराम देश का सेनापति था, बहुत शूरवीर था, कई लड़ाइयां उसने जीत ली थी, पर वो कोढ़ी था। ये वो कोढ़ नहीं था जिसमें उसका हाथ पैर गले, ये सफेद कोढ़ था उसके जीवन में। वो सेनापति था उस देश का। इस नामान सेनापति के यहां एक लड़की काम करती थी, वो इस्राएली लड़की थी। और उसने एक दिन अपने स्वामिनी को कहा, हमारा स्वामी यदि इस्राएल देश के भविष्यद्वक्ता एलीशा के पास होता तो कब से इसको कोढ़ से चंगाई मिल जाती। जब वो घर आया तो उसकी पत्नी ने उसको बताया, इस्राएल देश में कोई भविष्यद्वक्ता है एलीशा नाम का, वो कोढ़ से लोगों को चंगा करता है, आप वहां तुरंत चले जाइए। और वो दल बल समेत बहुत सारा चांदी और नए कपड़े लेकर के निकल गया और एलीशा से मिला। एलीशा ने कहा, यरदन नदी में 7 बार डुबकी मार ले तो उसको कोढ़ से चंगाई मिलेगी। और वो 7 बार डुबकी मारा और कोढ़ से चंगा हो गया। वो बहुत प्रभावित हो गया। और 15 पद में लिखा है, वो एलीशा के पास फिर आया नदी में डुबकी मारने के बाद, ठीक होने के बाद, और कहा, समस्त पृथ्वी में इस्राएल को छोड़ कहीं ईश्वर नहीं है। तब नामान ने उसको चांदी निकाल करके देना चाहा, भेंट ग्रहण कीजिए प्रभु, चांदी और नए कपड़े देना चाहा। पर एलीशा ने कहा, नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं, आप चले जाइए यहां से। और उसने कोई भेंट ग्रहण नहीं किया। पर एलीशा का सेवक गेहजी था, गेहजी,
उसने देखा कि मेरे स्वामी ने भेंट नहीं लिया, पर यहोवा के जीवन की शपथ, जब आप 15-16 पद को पढ़ेंगे, मैं तो कुछ ना कुछ ले लूंगा उससे। और वो अपने स्वामी एलीशा के पास से हटा और नामान रथ दौड़ाते हुए अपने देश की ओर चला गया जंगल के रास्ते से। पर गेहजी रथ के पीछे दौड़ा, रथ के पीछे दौड़ा और आवाज देकर उसको रोका और कहा, मेरे प्रभु के यहां, मेरे स्वामी के यहां अभी अभी मेहमान आए हैं और उनको देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो आप ऐसा कीजिए, एक किक्कार चांदी और एक जोड़ा कपड़ा जो भी है दे दीजिए। तो नामान ने कहा, एक किक्कार नहीं, मैं 2 किक्कार चांदी दूंगा, एक नहीं 2 किक्कार चांदी और 2 जोड़े कपड़े भी ले ले। जब आप उसके 20 पद को पढ़ेंगे तो ये पाएंगे 2 जोड़ी कपड़े भी ले ले। और आप बाइबल में देखिए, एक किक्कार चांदी जो है वो 34 किलोग्राम लिखा है बाइबल के नीचे में। इसका मतलब नामान खुश होकर के बोला, 2 किक्कार रखने के लिए प्रसन्न हो, 68 किलो चांदी और 2 जोड़े कपड़े उसको दिया। यहोवा के जीवन की शपथ, मैं कुछ न कुछ ले लूंगा। जब तुम्हारे स्वामी ने कुछ नहीं लिया, इतना सामर्थी भविष्यवक्ता, एलिया से भी सामर्थी भविष्यवक्ता है। यदि किसी के बारे में मौत बोल दे तो वो मर जाएगा और जिंदगी बोले तो वो जिंदा रहेगा। ऐसा एक भविष्यवक्ता इस्राएल देश का, वो कुछ नहीं लिया। इतनी अच्छी संगति, इतना सामर्थी भविष्यवक्ता जिसकी गेहजी सेवा करता है, हाथ पैर धुलाने की सेवा करता है, क्या परिवर्तन आया। बुद्धिमानों के साथ संगति कर तो तू भी बुद्धिमान हो जाएगा। कितना बुद्धिमान हो गया, एक सामर्थी सेवक के साथ यह संगति कर रहा है, कितना सामर्थी हो गया। और इसी एलीशा के बारे में पढ़ेंगे, जब एलीशा खुद एलिया का सेवक था और उसका हाथ पैर धुलाया करता था। तो एलीशा को मालूम था परमेश्वर एलिया को उठा लेगा, मैं इसके साथ साथ रहता हूं। और वो यर्दन नदी में उसके साथ आया। एलिया ने कहा था एलीशा से, तू मांग, तेरे को क्या चाहिए। तो उसने कहा, जो आत्मा तेरे अंदर है उसकी दुगनी सामर्थ मेरे को चाहिए, दुगना आत्मा मेरे को चाहिए। ये एक संगति है। और एलीशा को वो दुगनी ताकत मिल गई। पर एलीशा का सेवक गेहजी किसके पीछे पड़ गया, धन के पीछे। एलीशा एलिया से भी बहुत ताकतवर है, बहुत सामर्थ्य हो सकता है, पर उसकी संगति में वो क्या हुआ, केवल बर्बादी। मैंने पहले कह दिया, बुरी संगति बहुत जल्दी आपके चरित्र को बिगाड़ देगी, पर क्या अच्छी संगति आपके चरित्र पर उतना प्रभाव डाल पाएगी जितना बुरी संगति डालती है? नहीं। अच्छी बातों को ग्रहण करने के लिए इंसान कछुए की चाल चलता है और बुरी बातों को ग्रहण करने के लिए वो खरगोश की रफ्तार पकड़ लेता है। इतना सामर्थ्य हो सकता है एलीशा। उसके साथ रह करके तुम ये चांदी और कपड़े के पीछे पड़े, क्या जिंदगी में परिवर्तन है। यदि आज हम चर्च आ रहे हैं, हम अपने घर में बाइबल पढ़ रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आपसे बात कर रहा है, ऐसा आप कहते हैं, एक बार झांक करके देख लीजिए अपनी जिंदगी को। यदि प्रभु बात करता तो जिंदगी में परिवर्तन आ जाता। जिससे बात नहीं करता वो आपसे अच्छे हैं, और जिनसे बात करता है उनकी जिंदगी अच्छी नहीं। सबकी नहीं, कुछ की अच्छी हो सकती है, कुछ ही लोगों की जिंदगी अच्छी हो सकती है, 100 में 1 या 2 लोगों की। आपको अच्छा लगता है कि हम टिकरा पारा में संगति करें, ठीक है, आप अच्छी संगति में हैं। मैं बहुत ही सरल और सहज ढंग से वचन को रख देता हूं आपके सामने, ताकि नर्सरी से लेकर कॉलेज वालों को समझ में आ जाए।
पर कितना बदल गए, कितना बदल गए, कितना परिवर्तन आ गया हमारे जीवन में। परिवर्तन नहीं आया अच्छी संगति में। क्यों? क्योंकि कई लोग गाना तक यहां रहते हैं और जब वचन आता है तो चाय पीने चले जाते हैं। परिवर्तन है। आप यीशु मसीह के बारे में लोगों को सिखा रहे हैं, अपने गिरेबान में झांक करके एक बार देख लो। ठीक समय पर वो चाय पीने जाएंगे, उनको वचन से मतलब नहीं, वचन ही में ताकत है, वो परिवर्तित कर देता है। हालेलुया! मैं ऐसा सुनता हूं कि ठीक वचन के समय में हम लोग वहां ठेला लगा है तो गुपचुप खाने चले जाते हैं। आप 1-2 घंटा नहीं भी खाओगे तो मरोगे नहीं। लोग 3-3 दिन के उपवास करने के बाद नहीं मरे, 40 दिन का उपवास करने के बाद नहीं मरे। पर हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं ये गुपचुप और ये चाट को लेकर के, ये पिज्जा, ये बर्गर और चाउमीन क्या क्या बोलते हैं। हम एकदम झपा जाते हैं ठेला। ये नहीं कि अब वचन है हम वचन सुनेंगे, ऐसा नहीं है। हमारे जो नहीं, हमारा बस मारी और कन्हैया के लिए प्रार्थना कर देना ताकि ठीक ठाक से हम लोग रहें। हमारे ही मारी और कन्हैया में दर्द नहीं है। जबकि 70 साल के हम हो गया, ये जवान लोगों के मारी और कन्हैया में दर्द है। 70 साल उम्र है मेरी। आप क्या सोच रहे हो? 20-22 साल का। क्या परिवर्तन! ठीक समय पर हम ठेला में खाना खाने वहां जाएंगे, कुछ खा लेते हैं, घर से खा के नहीं आए, ठीक बात है, पर वचन के समय पर नहीं और आराधना के समय पर भी नहीं। मैं ये नहीं कहता कि आराधना चल रहा है तो वहां खाओ, वचन के समय मत जाओ। नहीं, तुम मेरी उपासना करना, फिर मैं तुम्हारे अन्न जल पर आशीष दूंगा और तुम्हारे बीच में से रोग। आराधना के समय भी हमको रहना है और वचन के समय भी हमको रहना है। पर जवान लोग के बारे में कुछ लोग शिकायत करते हैं, ये वहां बैठ करके बातचीत करते हैं ज्यादा। पीछे जो बहन लोग बैठते हैं वो शिकायत करते हैं कि वो लोग बात करते हैं। दूसरी बात, वो ठीक समय पर चाय पीने चले जाते हैं। दो बात, वो वचन को नहीं सुनते, वो वचन को नया जीवन मिला है। आज देखो, एलीशा बहुत सामर्थी हो सकता है, पर गेहजी पैसे के पीछे भाग रहा है। मैं भेंट ले लूंगा। जब तुम्हारा स्वामी नहीं लिया तो तुम उसके नौकर, तुम उसके दास, तुम भेंट लेने के लिए जा रहे हो और वो भेंट ले लिया। एलीशा तो घर में बैठा था। एलीशा को पता लग गया, परमेश्वर बता दिया एलीशा को, इससे पूछ ले कहां से आ रहा है। तो उसने पूछा, गेहजी तू कहां से आ रहा है? प्रभु मैं कहीं नहीं गया था, बस यहीं तो था। तू जब रथ के पीछे दौड़ रहा था तो मैं यहीं पर बैठे बैठे सब देख रहा था खुली आंख से। क्या ये भेंट लेने का समय है? नामान का कोढ़ और तुझको और तेरे खानदान को लगा रहेगा। इतना बोलते ही वो सफेद हो, नामान का कोढ़ उसको लग गया, अपने पैर में कुल्हाड़ी मार लिया। पर एलीशा बुद्धिमानों के साथ संगति करके और बुद्धिमान हो गया, पर गेहजी बुद्धिमानों के साथ संगति करके ही मूर्ख बना रहा। परिवर्तन नहीं है जीवन में, बदलाव नहीं है। तो अच्छी संगति की बातों को कोई ग्रहण नहीं करता। जब आप किसी को अच्छी बात बोलोगे तो उसको बुरा लग जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। हर कोई अपने बारे में अच्छी बात सुनना चाहते हैं, बुरा बात कोई नहीं सुनना चाहता। यदि कोई उंगली उठा ले तो अपना चरित्र बदल ले, तेरे बारे में ऐसा सुनने के लिए मिल रहा है, तो वो नाराज हो जाएगा, वो चर्च आना बंद कर देगा, वो दूसरे चर्च जाएगा। परिवर्तन, दूसरे चर्च जाएगा, गलत परिवर्तन।
पर यहां नहीं आएंगे हम। हमको 4 लोगों के सामने बोला गया है। क्या मतलब ऐसी प्रार्थना से और उपवास करके अपने शरीर को सुखाने से? हम अपने आप में बदलाव देखना नहीं चाहते हैं, दूसरे में देखना चाहते हैं। यह भी एक अच्छी संगति है जहां आपको अच्छा वचन मिल जाता है। हालेलुया। देखिए, जब आप प्रेरितों के काम, अच्छी संगति के बारे में, कितना प्रभाव डालती है अच्छी संगति। नहीं डालती तो इसका मतलब ये नहीं कि अच्छी संगति से दूर हो जाओ, बुरी संगति इससे अच्छी है, नहीं, ये गलत है। प्रेरितों का काम 20 अध्याय के 28 से पढ़िए आप जल्दी। प्रेरितों के काम, इसलिए अपनी और अपने पूरे झूठ की चौकसी करो। चौकसी करो। हाँ। पवित्र आत्मा ने तुझे पूरे अपने से ठहराया। हाँ। तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो। हाँ। जिसे उसने हाँ। अपने लहू से बोली। कलीसिया को यीशु मसीह ने लहू से खरीदा है। हाँ। मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, जो झुंड को नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारे बीच में से ऐसे ऐसे लोग उठेंगे जो एक विश्वासी भाई और बहन को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें करेंगे। तुम्हारे बीच में से, तो बुद्धिमानों के बीच में से, जिसको यीशु मसीह ने अपने खून से खरीदा है, उनके बीच में से ऐसे ऐसे लोग उठेंगे। क्या कोई उठ रहा है? क्या कोई घर घर जाके टेढ़ी मेढ़ी बात कर रहा है? तो आप सावधान हो जाना। यदि कोई किसी के घर में विजिट करने गया है तो वो क्या बात कर रहा है? टेढ़ी मेढ़ी बात कर रहा है, या प्रभु का संदेश लेकर के आया है, या ये बोल रहा है कि पास्टर ठीक नहीं है, या ये बोल रहा है कि उनकी मिसेज ठीक नहीं है। ये बात लेकर के गया है कि वचन लेकर के गया है? तुम्हारे ही बीच में से ऐसे लोग उठेंगे जो टेढ़ी मेढ़ी बातें करें। सांप तो कभी सीधा चलेगा नहीं, टेढ़ा चलेगा, तो वो टेढ़ी बात करेगा सांप। तुम्हारे बीच में से ऐसे लोग उठेंगे। क्या वो आप हैं? आज नहीं तो कल उठेंगे, या आप उठ गए हैं? कौन है आप? यीशु मसीह ने खुद से खरीदा है, तो ये जुबान में टेढ़ी मेढ़ी बात कैसे आ रही है? ये परिवर्तन है? ये तो कोई परिवर्तन नहीं है। कौन उठ गया? इस्राएल के बीच में से कौन उठा? देखिए क्या बात कर रहे हैं उन लोग। पढ़िए प्रेरितों के काम 5 अध्याय 36-37 पद को पढ़िए। लोग पतरस के खिलाफ हो गए। देखो, ये एक महायाजक है, लोगों को शिक्षा दे रहा है। क्या बोल रहा है? इतिहास की बात को ध्यान दो। इन दिनों के पहले, ये जो पतरस लोगों के खिलाफ में तुम लोग आवाज उठा रहे हो, सोच समझ करके आवाज उठाओ, सोच समझ के बोलो उनके खिलाफ में। इन दिनों के पहले, हाँ, थियूदास नाम का एक व्यक्ति यह कहता हुआ उठा इस्राएल के बीच में से, मैं कुछ हूं। 400 लोग उसके पीछे हो लिए। थियूदास खत्म हो गया, और जिसके लोग उसके पीछे थे 400 लोग, ना घर के रहे ना घाट के। तुम्हारे ही बीच में से उठेंगे थियूदास जैसे लोग। ये इस्राएल के बीच में से थियूदास उठा, कहा मैं कुछ हूं, मैं पास्टर हूं, मैं भविष्यवक्ता हूं, मैं कोई प्रचारक हूं।
वो नाश हो गया और 400 लोग तितर बितर हो गए। आगे पढ़िए। और उसके बाद नाम लिखाई के दिनों में यहूदा गलीली नाम का एक व्यक्ति उठा और कुछ लोगों को चिकनी चुपड़ी बातें करके अपनी ओर कर लिया, वो भी मारा गया। जितने लोग उसको मानते थे, अच्छा, हर किसी को परमेश्वर अपनी सेवा के लिए नहीं बुलाता है, हर किसी को नहीं बुलाता। पर हम लोग जो नए हैं, जिनको जानकारी नहीं है, वो हम ऐसे लोगों के पीछे हो लेते हैं, उनकी बातों पर विश्वास करके हो लेते हैं। हम बातों पर विश्वास करके हो लेते हैं, आंखों से देखकर हमें उतना विश्वास नहीं होता। जितना तुम उस व्यक्ति के बारे में बता रहे हो, वो सुन करके तो हमने विश्वास कर लिया, पर देखने के बाद भी विश्वास नहीं कर रहे हैं। यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते हो तो नहीं करते हो, कोई बात नहीं, पर उन कामों को तो देख करके विश्वास करो कि परमेश्वर ये सब काम कर रहा है। पर यहूदा गलीली थियुदास तुम्हारे ही बीच में से उठेंगे, टेढ़ी मेढ़ी बात बोलेंगे और कुछ लोगों को अपनी ओर कर लेंगे, और बाद में वो मारे जाएंगे परमेश्वर के हाथों में, और फिर तितर बितर हो जाएंगे। फिर हम बोलेंगे, हम पास्टर को क्या मुंह दिखाने जाएंगे, हम तो उसको छोड़ दिए, उनकी संगति को छोड़ दिए, अब क्या दिखाने जाएंगे। थियुदास यदि मरा तो वो भी मरेंगे, यहूदा गलीली उठ मरा, वो भी कुछ दिन के बाद मर जाएंगे, परमेश्वर खुद मार देगा गलत लोगों को। गलत लोग उठेंगे, सही लोग नहीं, सही वचन को ग्रहण करेंगे और बुद्धिमान बनने की कोशिश करेंगे, अच्छा बनने की कोशिश करेंगे। तो मैंने पहले बता दिया, बुरी संगति जितना प्रभावित करती है और बुरी बातों को इंसान जितना अच्छे से ग्रहण कर लेता है, वो बुद्धिमानों के साथ संगति करके बुद्धि की बातें ग्रहण नहीं करता। बुरी संगति ज्यादा प्रबल दिखाई दे रही है अच्छी संगति से, जबकि अच्छी संगति बुरी संगति से बहुत प्रभावशाली है, पर मनुष्य इसको ग्रहण नहीं करना चाहता, अच्छी बातों को ग्रहण नहीं करता, बुरी बातों को वो जल्दी ग्रहण करता है। जैसे जब आप यूहन्ना की सुसमाचार और उसका 12 अध्याय को पढ़ेंगे, 1 से लेकर 8 पद तक, यूहन्ना 12 1 से लेकर 8 पद को, तो यहाँ ऐसा लिखा है, एक दिन प्रभु यीशु मसीह बैतनिया नाम के गांव में गए और मार्था ने यीशु मसीह को घर बुलाया। मार्था, मरियम और लाजर तीनों भाई बहन घर में रहते थे और यीशु मसीह के लिए उन्होंने भोजन तैयार किया। तभी मरियम इत्र लाई और यीशु मसीह पर उंडेल दी और पूरा घर सुगंध से भर गया। तब क्या हुआ? यीशु मसीह के एक चेले ने आवाज उठाई, इस इत्र का सत्यानाश कर दिया गया है। यह इत्र 200 दिनार में बेचा जा सकता था और गरीबों में, कंगालों में बांटा जा सकता था उस पैसे को। तो जो इत्र यीशु मसीह पर उंडेला गया है वो बर्बाद कैसे हुआ? जो भेंट आप परमेश्वर को देते हैं 10वां अंश के रूप में, या धन्यवाद या मन्नत या इस आराधना की भेंट, वो बर्बाद कैसे हो गया? वो प्रभु को दिया जा रहा है, मुझको नहीं दिया जा रहा है, प्रभु को दिया जा रहा है। और मैं भी उसमें से 10वां हिस्सा या थोड़ा ज़्यादा निकाल के सेवकों को दे देता, तो मैं सोचूंगा ये तो बर्बादी है, ये तो नए नए सेवक हैं, जवान, मैं इनको क्यों दूं पैसा, ये तो मेरे पैसे की बर्बादी है, तो मैं भी नहीं दूंगा। जब इंसान बोएगा ही नहीं तो काटेगा क्या? आज जो लोग खेत नहीं बोए वो क्या काटेंगे, क्या खाएंगे? ये बातें हैं। यहूदा इस्करियोती क्या बोल रहा है? सत्यानाश कर दिया गया। आगे 6 पद से पढ़िए आप।
उसने यह बात इसलिए नहीं कही, कि उसे कंगालों की उसको कंगालों की बड़ी चिंता है, परंतु इसलिए कि वह चोर वो चोर, और उसके पास पूरी फैली रहती थी वो कोषाध्यक्ष था। और उसने जो कुछ डाला जाता जितने परिवार लोग पैसा देते थे वो थैली यहूदा इस्करियोती के पास रहती थी, और उसमें से वो पैसा चुपचाप निकाल निकाल के खर्च करता था, और किसी चेले को ये मालूम नहीं था, पर प्रभु जानता था। प्रभु जानता था। आज प्रभु के पीछे चल करके वो तो बुद्धिमान से भी बड़ा है, वो तो प्रभु है, उसके साथ रह करके यहूदा इस्करियोती के जीवन में कितना परिवर्तन आ गया। वो अभी तक चोर कैसा है, हम अपने आप को देखें, हमने क्या किया, किसका पैसा चुराया, या किसका पैसा मांग लिया, हम दे देंगे बोल करके और दिए नहीं। क्या परिवर्तन है। अब कोई बोलेगा ये यहूदा इस्करियोती है तो वो बुरा लगेगा। पैसे का जितना इच्छा आपको होता है जरूरत के लिए, जो दिया है उसको भी उतना जरूरत है, उसका पैसा हम समय पर लौटा दें, और यदि हम नहीं लौटाएं तो यहूदा इस्करियोती से कम नहीं है। भले आप लोगों की नजरों में अच्छे होंगे, पर बहुत खतरनाक हैं। इसी कारण हर एक बहन, हर एक भाई अच्छे से लोगों की बातों पर सुन करके विश्वास करें। 3.5 साल तक यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह के साथ रहा। इसके द्वारा सामर्थ के काम होते थे, बीमार चंगे होते थे, यहां तक मुर्दे भी जिंदे हो गए होंगे, दुष्ट आत्माएं चिल्ला करके निकल जाती थी। यह परमेश्वर की आत्मा के द्वारा होता है, यीशु मसीह के नाम से होता है, खुद के द्वारा नहीं होता, खुद के द्वारा नहीं होता। पर हम समझते हैं कितनी अच्छे से पास्टर वचन को समझा रहा है, अच्छा होता कि मैं उसके समान बन जाता।